एक काम करिएगा, एक वाइट कागज़ लीजिएगा, एक पेन लीजिएगा और कागज़ के एक तरफ रात में सोने से पहले ये लिखने की कोशिश करिए कि आज सुबह से लेकर रात तक कोई भी डिसीजन लेने से पहले, चाहे वो आपके ब्रेकफास्ट से हो या रात के वॉक में जाने तक, कितना डिसीजन आपने अपनी मर्जी से लिया और कितना डिसीजन आपने दूसरों को ध्यान में रखते हुए लिया, कि फैमिली का, दोस्तों का, अपने करीबी का, चाहने वालों का, कि कितना डिसीजन आपने खुद के लिए लिया और कितना दूसरों की मर्जी से उनको ध्यान में रखते हुए लिया। दोनों तरफ लिखने की कोशिश करिएगा, देखिएगा कि कौन सा हिस्सा जल्दी भर आता है, और कर पाए तो जस्ट एक्सपेरिमेंट इफ़ यू कैन, ज़रूर कोशिश करिएगा। शायद आपको भी पता चले कि आपके डिसीजन के पीछे आपका कितना हाथ है और दूसरों कि आप दूसरों का कितना सोचते हैं, ये आपको पता चले। तो आज की कहानी पे आते हैं। आज की कहानी मिश्रा जी की। सुबह हुई और जब सूर्य की किरण है कमरे तक पहुंची, मिश्रा जी की आंख तो खुली, लेकिन मिश्रा जी जो है वो बिस्तर से उठना नहीं चाह रहे थे। बड़ा थकान सा महसूस हो रहा था। पिछले काफ़ी वक्त से मिश्रा जी जो है वो तबीयत के उतार चढ़ाव के साथ चल रहे थे। स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं था, चलने फिरने में थोड़ी सी दिक्कत थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। और मिश्रा जी अक्सर ये बातें घर पे नहीं किया करते क्योंकि 2 बच्चे हैं, वाइफ है, परेशान हो जाएंगे। जो लड़का था वो यूएस में स्टडी कर रहा था, लड़की की शादी की उम्र हो चुकी थी एंड वाइफ थी, घर में सारी चीज़ें अच्छी थी। मिश्रा जी की जॉब चल रही थी। आज जब उठे तो उनका काम में जाने का मन नहीं था, फिर भी मजबूरी है, नौकरी पेशा आदमी है। मिश्रा जी काम की तरफ चले और जब गए तो उन्होंने सोचा कि जब स्वास्थ्य थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव के साथ है तो उन्होंने डॉक्टर से मिलना ज़रूरी समझा। डॉक्टर के पास गए क्लिनिक में। पहले उन्होंने जांच करा रखी थी तो मिला, रिपोर्ट लिया, चर्चा की, थोड़ी सी दवाइयाँ चेंज करवाई अपनी और काम की तरफ गए। दिन भर अपना व्यतीत किया, रात को वापस घर आए मिश्रा जी। आज मिश्रा जी जब वापस आए तो बहुत खुश नज़र आ रहे थे, बहुत ज़्यादा। कुछ मिठाई लेके आए थे अपने साथ में, कुछ कपड़े लाए थे बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए साड़ी लेके आए हुए थे। आज उनकी खुशी देख के परिवार वाले भी बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। उनकी आदत थी कि वो अक्सर खाना खाने के बाद परिवार वालों के साथ बाहर आंगन में बैठते और बहुत सारी बातें करते। बच्चा बाहर रहता था, यूएस में स्टडी कर रहा था, तो उससे भी बातें किया करते, छुट्टियों में आया हुआ था। आज उन्होंने खाना खाया, बाहर बैठे, आपस में बहुत सारी बातें की, बच्चे बहुत खुश थे, उनके लिए नए कपड़े आए हुए थे, वाइफ खुश थी, चीज़ें बताई, अपनी वाइफ से शेयर की और लड़की की शादी होने वाली थी। उन्होंने कहीं ना कहीं लड़का देख भी रखा था। सारे चीज़ों के बीच मिश्रा जी जो थे वो आज अपने आप को बहुत खुश महसूस कर रहे थे। परिवार वालों ने ये नोटिस किया। सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। सुबह का वक्त हुआ, वाइफ ने कॉफ़ी बनाई और कॉफ़ी बना के मिश्रा जी के लिए लेके गए। जब दरवाज़ा ओपन किया तो देखा कि मिश्रा जी ने खुद को फांसी लगा ली थी। शायद शॉकिंग इतना ही है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। सारा परिवार शॉक था। बाद में पता चला कि कल जब मिश्रा जी हॉस्पिटल गए थे तो उनकी रिपोर्ट में कैंसर आया था। कैंसर का लास्ट स्टेज था। डॉक्टर से उन्होंने कंसल्ट किया था। एक बहुत छोटी फैमिली। मिश्रा जी अपने परिवार वालों को तकलीफ नहीं देना चाहते थे। बेटी की शादी के लिए उन्होंने पैसे जोड़ रखे थे, बच्चे की पढ़ाई थी और उन सबको आगे और तकलीफ नहीं देना चाहते थे। कहानी खत्म हुई। कहानी बहुत छोटी सी है, टाइटल भी वही है कि कुछ चीज़ें हम जो लोगों को बता नहीं सकते। इस कहानी का जो लास्ट हिस्सा था वो ये था कि जब मिश्रा जी खुश थे तो लोगों को वो चीज़ें दिखाई दे रही थी, उनकी फैमिली को भी दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने अपने साथ कुछ चीज़ें लाई थी, चेहरे पे मुस्कान थी, वो दिखता है। वैसे ही कई ऐसी चीज़ें होती है जो हम लोगों को बता नहीं पाते लेकिन हमारे चेहरे पे दिखता है, देखने वाला चाहिए। जब आप तकलीफ में होते हैं तो उस तकलीफ को महसूस करने वाला चाहिए, उस तकलीफ को देखने वाला चाहिए। कहानी बहुत छोटी थी,
एक बात है, ध्यान रखिए, आपका अपना करीबी हो, आपका दोस्त यार हो या कोई भी हो, कोशिश करिए अगर वो तकलीफ में हो तो उसकी मदद करने की कोशिश करिए। वक्त है अगर आपके पास तो आप अगर सामने वाले की मदद कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि बाद में तो सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं। अफसोस करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन होता भी नहीं हमारे पास। हम उनके अक्सर काम आते हैं जो अपनी चीज़ें शेयर कर लेते हैं, जो बोल पाते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग भी जो अपनी चीज़ें आपको बता ही नहीं पाते हैं, हाँ, लेकिन उनके चेहरे पे वो चीज़ें दिख जाती है। आप देखने की कोशिश करिए, सही वक्त रहते अपने की तकलीफ को समझिए, अपने लोगों की तकलीफ को समझिए, उन लोगों की तकलीफ को समझिए जो बोल नहीं पाते, अपनी चीज़ें लोगों को बता नहीं पाते, शेयर नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया में तकलीफ में जी रहे हैं, जिनके पास कोई है नहीं बात करने वाला, अपनी चीज़ों को बताने वाला। कोशिश करिए आप भी उनकी मदद करें, उनके साथ रहिए। हमेशा कोशिश करिए कि सही समय में सही चीज़ों का अंदाज़ा लगा लीजिए। आपकी एक छोटी सी मदद से हो सकता है कि किसी की लाइफ बच जाए, आपकी एक छोटी सी मदद से हो सकता है कि किसी की ज़िंदगी संवर जाए, आपकी एक मदद किसी की फैमिली को बचा सकती है, आपकी एक मदद किसी की बहुत बड़े लेवल पे लाइफ चेंज कर सकती है। तो कोशिश करिएगा। ये आपकी और मेरी बातें हैं। बड़ा अच्छा लगता है, पिछले काफ़ी वक्त से मैं ये जो स्टोरी डालने की कोशिश करता हूँ, कभी 2 या 3 मिनट की डाली, कभी बढ़ाने की कोशिश की, और ये जो दौर है तुम्हारी मेरी बातों का मुझे बहुत पसंद आता है। अपनी चीज़ें बोलने की कोशिश करता हूँ मैं। हो सकता है कोई सुनता है, कोई ना भी सुनता होगा। कुछ लोग हैं जो ज़रूर सुनते हैं, और जो लोग सुनते हैं उनको बहुत सारा थैंक यू मेरी आवाज़ को सुनने के लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए। और बड़ी खुशी होगी अगर इन बातों का कुछ हिस्सा भी आप अपनी लाइफ में उतार लेते हैं या मान लेते हैं। तो अक्सर कोशिश करिएगा कि जिन लोगों की आपसे मदद हो सके उनकी मदद करने की ज़रूर कोशिश करिएगा। सही वक्त पे, सही समय पे, सही इंसान की मदद करिए। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए और आपको सिर्फ और सिर्फ अफसोस करना पड़े। अगर आपकी पहचान में अगर कोई ऐसा हो जिसे मदद की आवश्यकता हो, ज़रूर करिए। सामने वाले के बताने का, बोलने का या उसकी रिक्वेस्ट करने का इंतज़ार मत करिए। दोनों हाथों से बढ़ के उसका सहयोग करिए। सामने वाले के लिए दिल से दुआ करिए। और अगर आप किसी के साथ हैं तो ऊपर वाला ज़रूर आपके साथ है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव।